ए बी और सी एक काम को ए बी और सी एक काम को 10, 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी एंड सी कंप्लीट अ वर्क इन 10, 20 एंड 30 डेज। तीनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं। तीनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं। दे ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क। दे ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क। आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क। कुछ दिन बाद सी काम छोड़ देता है। कुछ दिन बाद, उसके कुछ दिन बाद सी काम छोड़ देता है। आफ्टर नेक्स्ट फ्यू डेज या आफ्टर नेक्स्ट सम डेज सी लेफ्ट द वर्क। आफ्टर नेक्स्ट फ्यू डेज सी लेफ्ट द वर्क। शेष कार्य को बी अकेले 2 दिन में समाप्त कर देता है। शेष कार्य को बी अकेले 2 दिन में समाप्त कर देता है। बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 2 days। बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 2 days। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? द होल वर्क कंप्लीट इन। द होल वर्क कंप्लीट इन। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? ये सवाल पिछले सवाल जैसा ही है, बस ये थोड़ा सा अलग है। अब की बार सबसे पहले ए काम छोड़ता है और उसके बाद आपसे कहा गया है कुछ दिन बाद सी काम छोड़ देता है। उसके कुछ दिन बाद सी काम छोड़ देता है। बी लास्ट तक काम कर रहा है। थोड़ा सा सवाल अलग है। चलिए तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। हमारे पास 3 लोग हैं, ए बी और सी 10, 20 और 30 दिन में काम समाप्त कर सकते। देखिए ए है, बी है और सी है। ए 10 दिन में काम समाप्त करता है, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में। ठीक है, तो जो टोटल वर्क होगा हम इनके एलसीएम के बराबर लेंगे। इनका एलसीएम आएगा 60। ये सब चीज़ें हमने कल बहुत अच्छी तरीके से सीखी थी। जो लोग आज पहले दिन क्लास ज्वाइन कर रहे हो और कल की चीज़ें उन्हें पता करनी हो कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, वो पुराना वीडियो देख सकते हैं, आपके चैनल पे पड़ा हुआ है। ठीक, तो देखिए इनका एलसीएम 60 आया। ए का 1 दिन का काम निकालेंगे, 60 में 10 का भाग देंगे 6, फिर बी का निकालेंगे तो 3 और फिर सी का निकालेंगे तो 2। ठीक, ए बी सी का 1-1 दिन का काम आ गया। अब देखिए सवाल में क्या दिया था। सवाल में आप कैसे कह रहे थे तीनों मिलकर काम चालू करते हैं, तो ए बी और सी मिलकर काम चालू करते हैं। 4 दिन बाद ए चला जाता है, तो ए बी सी ने मिलकर कितने दिन काम किया? 4 दिन बाद किया। 4 दिन बाद ए चला गया। उसके बाद आपसे कहा गया कुछ दिन बाद सी चला जाता है। ए तो पहले ही चला गया था, बचा कौन था? बी और सी। कुछ दिन बाद सी चला गया, बचा बी। और आपसे कहा बी ने बचे हुए काम को कितने दिन में समाप्त किया? शेष कार्य को बी अकेले 2 दिन में समाप्त करता है। बी ने कितने दिन में किया? 2 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में होगा ये हमको बताना है। देखिए बी का 1 दिन का काम कितना है? बी का 1 दिन का काम है 3। बी का 1 दिन का काम है 3 और यहां पर बी अकेले कितने दिन काम कर रहा है? 2 दिन। तो 1 दिन में 3 करता है, 2 दिन में कितने करेगा? 2 दिन में कितना काम करेगा? 2 दिन में करेगा 3 × 2 यानी कि 6। 6 काम तो बी ने अकेले कर दिया। अच्छा, इसके बाद ए का 1 दिन का काम 6, बी का 1 दिन का काम 3 और सी का 1 दिन का काम 2। ठीक, 6, 3, 9 और 2 11। तीनों का 1 दिन का काम क्या है? 11। और ये कितने दिन तक साथ में काम करते हैं? 4 दिन। तो 44 काम इन्होंने कर दिया। तीनों ने मिलकर 44 काम कर लिया, बी ने अकेले 6 काम कर दिया। टोटल कितना काम हो गया? 44 और 6 60। 44 और 6 कितना हो गया? 50। टोटल काम था 60, उसमें से 50 काम हो चुका है, बचा कितना? 10। 10 किसको करना है? बी और सी को मिलकर करना है। 10 काम किसको करना है? बी और सी को मिलकर करना है। बी का 1 दिन का काम कितना है भाई? बी का 1 दिन का काम है 3 और सी का 1 दिन का काम है 2। दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे? 3 और 2 5। 3 और 2 5 करेंगे। ठीक, 1 दिन में करते हैं 5 और करना है 10।
एक दिन में करते हैं 5, करना है 10, कितने दिन लगेंगे? 2 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 2 दिन। ठीक, तो हम यहाँ पर अब पता कर सकते हैं टोटल काम कितने दिन में हुआ। 4 और 2 6 और 2 8 दिन। कितना आया आंसर? 8 दिन। एक बार सवाल को दोबारा देखें, सभी लोग, जो लोग बाद में जुड़े हुए हैं वो भी देख लें। हमारे पास 3 लोग थे, पहला था ए, दूसरा था बी और तीसरा था सी। ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है और सी 30 दिन में करता है एक काम को। ठीक है, तो हमने जो टोटल वर्क है इनके एलसीएम के बराबर ले लिया, 60 हो गया। ए का एक दिन का काम आएगा 60 में आप 10 का भाग दोगे 6, 60 में आप 20 का भाग दोगे तो बी का काम आएगा 3 एक दिन का, 60 में आप 30 का भाग दोगे तो सी का एक दिन का काम आएगा 2। सवाल में आपसे कहा गया कि ए, बी और सी मिलकर काम चालू करते हैं, 4 दिन तक साथ में काम होता है, 4 दिन बाद ए चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद सी चला जाता है, शेष काम को बी अकेले 2 दिन में करता है। तो हमने सवाल को चालू किया यहाँ से, बी का एक दिन का काम है 3, 2 दिन में कितना करेगा? 6। ए, बी और सी का एक दिन का काम कितना है? 6 और 3 9 और 2 11, 11 काम मिलकर करते हैं एक दिन में, 4 दिन में कितना कर लेंगे? 44। तो 44 काम यहाँ हो गया, 6 काम यहाँ हो गया, बचा कितना? 60 में से 50 घटा दिया, 10 बचा। 10 काम बी और सी को मिलकर करना है। बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 और 2 5, करना कितना है? 10। कितने दिन लगेंगे? 2 दिन। टोटल काम कितने दिन में हुआ? टोटल काम हुआ 8 दिन में। ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया बेटा, कमेंट करके बताइए जरा। चलिए, शिवाय कह रहे हैं आ गया समझ में। चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू। चलिए दूसरा सवाल नोट करिए आज का। अब यहां से हम लोग बिल्कुल नए टाइप का सवाल सीखने वाले हैं। यहां से हम लोग बिल्कुल नए टाइप का सवाल सीखने वाले हैं। लिखिए सवाल, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं या करते हैं। न्यू टाइप है। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन व 15 दिन में समाप्त करते हैं। ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 10 days एंड 15 days। ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 10 days एंड 15 days। यदि पहले दिन ए और दूसरे दिन बी बारी बारी से काम करें, पहले दिन ए और दूसरे दिन बी बारी बारी से काम करें, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? फर्स्ट डे ए एंड सेकेंड डे बी। सवाल में आपसे कहा गया है ए और बी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। ठीक, ए और बी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? फर्स्ट डे ए एंड सेकेंड डे बी एंड वर्क कंटिन्यू इन अल्टरनेट डेज। फर्स्ट डे ए एंड सेकेंड डे बी वर्क कंटिन्यू इन अल्टरनेट डेज, देन द होल वर्क कंप्लीट इन, देन द होल वर्क कंप्लीट इन। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ठीक, बिल्कुल नए तरीके का सवाल है। सब लोग बोर्ड पे देखें, इसको हम बताते हैं, फिर आप लोगों को देंगे करने के लिए, आप लोग करना। हमारे पास 2 लोग हैं, ए है और बी। आपको सवाल में दिया हुआ है कि जो ए है वो करता है 10 दिन में काम खत्म और बी करता है 15 दिन में काम खत्म। ए करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में। तो जो टोटल वर्क होगा वो हम इनके एलसीएम के बराबर मान लेंगे। टोटल वर्क हो जाएगा 10 और 15 का एलसीएम 30। ए का एक दिन का काम 10 का भाग आप 30 में दोगे तो 3, बी का एक दिन का काम 15 का भाग 30 में दोगे तो 2। ठीक, अब सवाल को देखिए आप कैसे करना है। सवाल में आपसे क्या कहा जा रहा है? सवाल में क्या हो रहा है? पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन ए काम करेगा, चौथे दिन बी काम करेगा। इस तरीके से काम लगातार चल रहा है। एक दिन ए, एक दिन बी, फिर एक दिन ए, फिर एक दिन बी, इस तरीके से काम चलेगा। तो देखिए पहले दिन कौन आएगा भाई? पहले दिन आएगा ए। पहले दिन ए आएगा और ए एक दिन में कितना काम करता है? ए करता है 3 काम। दूसरे दिन कौन आएगा? दूसरे दिन आएगा बी
और बी आके कितना काम करेगा, बी आके एक दिन में करेगा 2 काम। ठीक, पहले दिन ए आया, उसने आके कर दिया 3 काम, दूसरे दिन बी आया, उसने आके कर दिया 2 काम। ठीक, 2 दिनों में कितना काम हुआ टोटल, 2 दिन में कितना काम हुआ, 3 और 2 5। 2 दिन में कितना काम हुआ, 5। 2 दिन में काम हुआ 5। हमें कितना काम कराना है, हमें कराना है 30। ठीक, 5 से हमें कहाँ पहुंचना है, 5 से हमें पहुंचना है 30 पे। तो 5 से 30 पर जाने के लिए किसका गुणा कराओगे, 6 का। तो जब 6 का गुणा इधर होगा तो 6 का गुणा इधर होगा। 6 का गुणा जब यहाँ होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12 दिन। 2 दिन में 5 काम होता है, 2 दिन में 5 होगा, अगले 2 दिन में फिर 10 होगा, फिर अगले 2 दिन में 15 होगा। ऐसे करते करते 12 दिन में कितना काम हो जाएगा, 12 दिन में 30 काम हो जाएगा। यही होगा आपका आंसर। तो टोटल कितने दिन में काम हो पाएगा, टोटल काम हो पाएगा 12 दिन में। एक बार दोबारा देखें, ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। टोटल वर्क इनके एलसीएम के बराबर लेंगे, 30 के बराबर। ए का एक दिन का काम आएगा 3, बी का एक दिन का काम आएगा 2। ठीक, सवाल में आपसे कहा गया है जो काम होता है वो बारी बारी से होता है। पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, चौथे दिन बी करेगा। तो पहले दिन ए आया, ए ने कितना काम किया, 3, एक दिन का काम करेगा। दूसरे दिन बी आया, बी ने कितना काम किया, 2। 2 दिन का टोटल काम कितना हुआ, 3 और 2 5। 2 दिन में होता है 5, 2 दिन में 5। हमें कितना कराना है, 30। तो 5, 2 दिन में 5 होता है, हमें 30 कराना है। तो कितने का गुणा होगा, 6 का गुणा इधर होगा, तो 6 का गुणा इधर होगा। तो 12 दिन में कितना काम होगा, 30 होगा। ठीक है, ये सवाल सबकी समझ में आया कि नहीं आया बेटा, कमेंट करके बताइए जरा। चलिए, अब एक सवाल आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग बताना। ए और बी एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि पहले दिन ए दूसरे दिन बी, यदि पहले दिन ए दूसरे दिन बी और इसी प्रकार कार्य बारी बारी से होता रहे, और इसी प्रकार कार्य बारी बारी से होता रहे, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये आपको बताना है। ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 20 days and 30 days. फर्स्ट डे ए एंड सेकेंड डे बी, फर्स्ट डे ए एंड सेकेंड डे बी, एंड वर्क कंटिन्यू इन अल्टरनेट डेज, एंड वर्क कंटिन्यू in alternate days, then the whole work complete in, then the whole work complete in. चलिए, हाँ बताइए किसका किसका आंसर आ गया, कौन कौन बता रहा था आंसर, अब बताएं। अंशिका कह रही है 24 दिन, और बताइए और कौन बताने वाला है आंसर। चलिए देख लीजिए, जिसको नहीं आया वो बता दे रहे बोर्ड पे, समझ लीजिए सवाल। आपसे कहा ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क हम मान लेंगे 60। ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 2। तो पहले दिन ए आता है काम करने, सवाल में आपसे कहा ए और बी बारी बारी से काम करते हैं। तो पहले दिन ए आता है, पहले दिन ए आया तो कितना काम करेगा 3, दूसरे दिन बी आया कितना करेगा 2। तो 2 दिन में टोटल काम कितना होगा, 2 दिन में टोटल काम हो गया 3 और 2 5। ठीक है, आपको टोटल काम कितना कराना है 60। 5 से आपको कहाँ जाना है, 5 से जाना है 60 पे। कितने का गुणा कराओगे, 12 का। तो जब 12 का गुणा उधर होगा तो 12 का गुणा इधर होगा। कितना हो जाएगा 24 दिन। 24 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ठीक, सवाल समझ में आया कि नहीं आया बेटा, कमेंट करके बताइए जरा जल्दी से, जल्दी जल्दी बताते चलिएगा। चलिए
चलिए अब इसी में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, नोट करिए। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में समाप्त करते हैं या कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं अपन। ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 15 days and 20 days। ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 15 days and 20 days। पहले दिन ए और दूसरे दिन बी, पहले दिन ए और दूसरे दिन बी, इसी प्रकार कार्य बारी बारी से होता है तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। फर्स्ट डे ए एंड सेकेंड डे बी, फर्स्ट डे ए एंड सेकेंड डे बी एंड वर्क कंटिन्यू इन अल्टरनेट डेज। फर्स्ट डे ए एंड सेकेंड डे बी वर्क कंटिन्यू इन अल्टरनेट डेज, then the whole work complete in, then the whole work complete in। चलिए बताइए आंसर। ये अगले तरीके का सवाल है, नेक्स्ट टाइप है। सवाल देखने में आपको वैसे ही लगेगा, लेकिन जब आप करोगे तब आपको पता लगेगा कि इसमें क्या अलग है। हाँ भाई, आया आंसर किसी का? बताइए किसका आंसर आ गया? 17 दिन, 17 दिन आंसर आ रहा है। पंकज बता रहे हैं 17 दिन, अंशिका कह रही है 17 दिन। चलिए हम बता देते हैं सवाल, देखिए ध्यान से। ए और बी किसी काम को 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। दो लोग हैं, ए है और बी है। ए करता है 15 दिनों में और बी के बारे में आपको क्या कहा गया था? बी करता है उसी काम को 20 दिनों में। ठीक, तो जो टोटल वर्क होगा इनके एलसीएम के बराबर होगा 60। ए का एक दिन का काम 4, बी का एक दिन का काम 3। तो पहले दिन ए आएगा, पहले दिन ए आया, कितना काम किया? 4। दूसरे दिन बी आया, कितना काम किया? 3। 2 दिन में कितना काम हुआ? 2 दिन में काम हुआ 4 और 3 7। अब देखिए यही इस सवाल में नई चीज है। पिछले सवाल में आपने देखा था यहाँ पे 5 आ रहा था और टोटल काम आपका 60 था, तो 12 बार पूरा भाग जा रहा था। लेकिन अब की बार यहाँ पर 7 लिखा है, 7 लिखा है और टोटल वर्क है 60। तो अब पूरा भाग नहीं जाएगा। तो इन सवालों को हम कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है, अगर उसको पूरा भाग नहीं जा रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार भाग जाए उतनी बार आपको करना है। ठीक, तो 7 का आप पहाड़ा पढ़ोगे। 7 का आप जब टेबल को पढ़ोगे, 7 की टेबल पढ़ोगे, तो जब आप 8 बार मल्टीप्लाई करोगे, 8 बार गुणा करोगे, तो 7 अट्ठे 56। कितनी बार गुणा करोगे? 8 बार। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाते हैं। तो 7 अट्ठे 56 और यहाँ क्या हो गया? 8 दूनी 16। 16 दिन में कितना काम हो जाएगा? 16 दिन में काम हो जाएगा 56। ठीक, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। यहाँ पर लिखा है 60 और यहाँ पर 2 दिन का काम आया 7 आया और यहाँ लिखा है 60। 7 से 60 में पूरा भाग नहीं जाता। तो जब पूरा भाग नहीं जाएगा तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं भाग, वहाँ तक करते हैं। तो 7 की हम टेबल पढ़ेंगे, 7 के हम पहाड़े को पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे 7 अट्ठे 56। क्योंकि जब आप इससे ऊपर जाओगे 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 7 नब्बे 63, तो वहाँ पर नहीं लेंगे, ज़्यादा हो गया। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले सकते हैं? या तो 60 आ जाए, नहीं तो 60 से जहाँ तक आप 60 के पास तक पहुँच पाओ वहाँ तक पहुँचो। तो 7 अट्ठे 56 और यहाँ पे भी 8 का गुणा होगा। तो 16 दिन में कितना काम हो गया? 16 दिन में काम हो गया 56। टोटल काम कितना था? टोटल काम था 60। 60 में से 56 हो चुका है, बचा कितना है? 4। बचा काम कितना है? 4। अब बारी किसकी आएगी? ए बी ऐसे चल रहा था काम। अब बारी आएगी ए की। तो ए आएगा, कौन से दिन आएगा? 16 दिन तो हो चुके हैं, 17वें दिन ए आएगा। 17वें दिन कौन आएगा? ए आएगा। और आखिर कितना काम करेगा एक दिन में? 4। तो 56 और 4 कितना हो जाएगा? 60। पूरा काम हो जाएगा खत्म। और दिन कितने लगेंगे? 17 दिन। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया ये सवाल? जरा कमेंट करके बताइए हमको सब लोग। बहुत बढ़िया सवाल था ये। चलिए आ गया समझ में? ठीक, अगला क्वेश्चन नोट करें। ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिन व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में समाप्त करते हैं। ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 12 days एंड 15 days। ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 12 days एंड 15 days। पहले दिन ए और दूसरे दिन बी, पहले दिन ए और दूसरे दिन बी इसी प्रकार बारी बारी से काम करते रहें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 12 days एंड 15 days। फर्स्ट डे ए एंड सेकेंड डे बी, फर्स्ट डे ए एंड सेकेंड डे बी वर्क continue in alternate days, work continue in alternate days, then the whole work complete in, then the whole work complete in। चलिए करिए। ये आपका नेक्स्ट टाइप का सवाल है, देखने में वैसे ही लग रहा है लेकिन जब आप सवाल करोगे तब आपको पता लगेगा कि इसमें क्या अलग है। ये नेक्स्ट टाइप का सवाल है आपका। इस सवाल में आप एक नई चीज सीखोगे। हाँ भाई बताइए किसका किसका आंसर आ गया? पंकज कह रहे हैं 5 सही 3/4। गलत है भाई पंकज। और बताइए और किसी का आंसर आया? गलत है बेटा पंकज ये सवाल। 53/4 बोल रहे हो कि 5 सही 1/4 बोल रहे हो? 53/4 तो सही है। सही है फिर तुम्हारा पंकज सही है, बाकी लोगों के आंसर गलत हैं। चलिए हम बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। बहुत अच्छा सवाल है, इसमें आप एक नई चीज सीखने वाले हैं। देखिए ध्यान से, ए करता है 12 दिन में और बी करता है 15 दिन में, तो टोटल काम आप मानोगे 60। ए का एक दिन का हो जाएगा 5, बी का एक दिन का हो जाएगा 4। ठीक है, पहले दिन कौन आएगा भाई? पहले दिन आएगा ए और आके कितना काम करेगा? 5। दूसरे दिन कौन आएगा? दूसरे दिन आएगा बी और कितना करेगा? 4। 2 दिन में कितना काम होगा? 2 दिन में कितना काम हुआ? 5 और 4 9। यहां तक तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सबने कर लिया होगा। एक बार दोबारा देखें, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। टोटल वर्क हम मानेंगे 60। ए का एक दिन का काम 5, बी का एक दिन का काम 4। पहले दिन ए आएगा, बारी बारी से करना है। पहले दिन ए को करना है, दूसरे दिन बी को करना है, फिर तीसरे दिन ए को करना है, चौथे दिन बी को करना है। तो पहले दिन ए आया, कितना किया? 5। दूसरे दिन बी आया, कितना किया? 4। 2 दिन में कितना काम हुआ? 9। ठीक, यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है 60। 9 का पूरा पूरा भाग 60 में नहीं जाएगा, तो जहां तक जाएगा वहां तक दो। ठीक, ये हमने आपको सिखाया था। तो 9 का आप पहाड़ा पढ़ो, तो कितनी बार? 6 बार। यहां पर आया 54 और यहां क्या हो गया? 6 का गुणा करोगे तो यहां हो गया 12। 12 दिन में कितना काम हुआ? 12 दिन में काम हो गया 54। ठीक, 12 दिन में कितना काम हुआ भाई? 12 दिन में काम हो गया 54 काम हो चुका है 12 दिन में। ठीक है, अब आएगा 13वां दिन। 13वें दिन किसकी बारी आएगी? ए की। 13वें दिन किसकी बारी आएगी? ए की आएगी, और वो आके कितना काम कर देगा? वो कर देगा 5 काम। ठीक, वो कितना कर देगा? 5। 12 दिन में 54 काम हो गया। 13वें दिन ए आएगा, ए आके 5 काम करेगा। टोटल काम कितना हो गया? 59। टोटल कितना काम हो गया है? 59 काम हो चुका है। टोटल काम हो गया है 59। ठीक, अब जो ये 59 काम हो गया है, अब इसके बाद देखो आप काम बचा कितना है। टोटल काम था 60, हो चुका है 59, बचा कितना है? 60 में से आप 59 को घटाओगे, बचेगा 1 काम। ठीक, अब बड़े ध्यान से देखो, 13वें दिन ए आया था, 5 काम करके चला गया। 14वें दिन किसकी बारी है? बी की बारी है। ठीक, बी की बारी है, और बी एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम। बी एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है? 4। तो देखो भैया, 4 काम करता है एक दिन में, 4 काम करता है एक दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा? एक काम करेगा 1/4 दिन में। कितने दिन में करेगा? 1/4 दिन में। तो देखो 13 दिन तो पूरे हो गए थे।
13 दिन पूरे हो गए थे, और जो अगला दिन होगा 14वां दिन, उसमें बी आएगा और उसको काम करने में कितना दिन लगेगा, कितना टाइम लगेगा, 1/4 दिन और लगेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 13 और 1/4 जोड़ दोगे तो आंसर हो जाएगा 13 सही 1/4 दिन। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। एक बार दोबारा देखें सवाल। पहले दिन ए आया, कितना काम किया, 5। दूसरे दिन बी आया, कितना काम किया, दूसरे दिन बी आया, बी ने आके काम किया 4। दोनों ने कितना काम किया 2 दिन में, 9। ठीक, अब यहाँ पर लिखा है 60, 60 में 9 का भाग नहीं जाता पूरा पूरा, तो जितनी बार जा सकता है उतनी बार दीजिए। तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो यहाँ हो जाएगा 54 और यहाँ हो जाएगा 6 × 2 12 दिन। 12 दिन में 54 काम हो गया। ठीक, टोटल काम 60 कराना था। अब किसकी बारी आएगी, अब बारी आएगी 13वें दिन ए की। ए आएगा और 5 काम करेगा आगे। तो 54 और 5 59, 59 काम हो गया। टोटल काम कितना था, टोटल काम था 60। 60 में से आपने 59 को घटा दिया, कितना काम बचा, 1। बारी किसकी है, बारी अब आएगी बी की। बी जो है वो 4 काम करता है एक दिन में। कितना काम करता है, 4 काम। इसको उल्टा लिखते हैं, 4 काम करता है एक दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 1/4 दिन में। तो 13 दिन तो यहाँ पूरे हो गए थे, 1/4 दिन और लग गया, तो आंसर हो गया 13 सही 1/4 दिन। ठीक, समझ में आया सवाल बेटा कि नहीं आया, ये बताइए। इंपॉर्टेंट सवाल था ये काफी। समझ में आ गया, ठीक बेटा। चलिए, अब मान लीजिए 2 की जगह 3 लोग हों। ठीक, 2 की जगह 3 लोग हों तो क्या होगा। एक सवाल लिखिए, ए बी सी एक काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन व 20 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी सी एक काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में समाप्त करते हैं। A, B and C complete a work in 12 days, 15 days and 20 days. 12 days, 15 days and 20 days. पहले दिन A, दूसरे दिन B और तीसरे दिन C। पहले दिन A, दूसरे दिन B और तीसरे दिन C कार्य इसी प्रकार बारी बारी से करते रहें, कार्य इसी प्रकार बारी बारी से करते रहें, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। फर्स्ट डे ए, सेकेंड डे बी एंड थर्ड डे सी। फर्स्ट डे ए, सेकेंड डे बी एंड थर्ड डे सी। वर्क कंटिन्यू इन अल्टरनेट डेज, वर्क कंटिन्यू इन अल्टरनेट डेज, देन द होल वर्क कंप्लीट इन, देन द होल वर्क कंप्लीट इन। चलिए, अब कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। ए है, बी है और सी है। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट टाइप। ए करता 12 दिन में, बी करता 15 दिन में और सी करता 30 दिन में। ए, बी और सी 20 दिन है। कितना है भाई, सी करता 20 दिन में। तो जो टोटल वर्क होगा इनके एलसीएम के बराबर 60। ए का 1 दिन का काम 5, बी का 4 और सी का 3। ठीक है, पहले दिन कौन आएगा, पहले दिन आएगा ए, कितना करेगा 5। दूसरे दिन कौन आएगा, दूसरे दिन आएगा बी, वो करेगा 4। तीसरे दिन कौन आएगा, तीसरे दिन आएगा सी और वो कितना करेगा, वो करेगा 3। अब 3 दिनों का काम निकालोगे। अब कितने दिन का काम निकालोगे, 3 दिन का। 3 दिन में कितना काम हुआ, 5, 4, 9, 3, 12। कितना काम हो गया, 12 काम हो गया। 3 दिन में 12 हुआ, कराना कितना था 60। तो 12 से कहाँ जाना है, 60 पे जाना है। कितने का गुणा कराओगे, 5 का। जब 5 का गुणा उधर तो 5 का गुणा इधर। कितने दिन हो जाएंगे, 15 दिन। 15 दिन में कितना काम होगा, 60 काम हो जाएगा। अब 3 लोगों को भी वैसे ही करना है जैसे 2 लोगों का किया था। ए करेगा 1 दिन में 5 काम, बी करेगा 4 काम, सी करेगा 3 काम। पहले दिन ए आएगा 5 काम करेगा, दूसरे दिन बी आएगा 4 काम करेगा, तीसरे दिन सी आएगा वो 3 काम करेगा। तो तीनों का 1 दिन का काम 3 दिन का काम हो जाएगा 12। हमें कराना कितना है 60। तो कितना हो जाएगा, 12 से 60 पे जाने के लिए 5 का गुणा इधर, तो यहाँ भी 5 का गुणा। 15 दिन में होगा 60 काम। ठीक है बेटा, समझ में आया सवाल कि नहीं आया, बताइए कमेंट करके जल्दी से।
चलिए अगला सवाल नोट करिए। ए, बी और सी अलग अलग काम को क्रमशः 10, 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए, बी और सी अलग अलग काम को क्रमशः 10, 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए, बी एंड सी, या ऐसा भी लिख सकते हैं ए, बी, सी एक काम को क्रमशः 10, 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए, बी एंड सी कंप्लीट अ वर्क इन 10, 20 एंड 30 डेज। ए, बी एंड सी कंप्लीट अ वर्क इन 10, 20 एंड 30 डेज। हमारे पास 3 लोग हैं। नेक्स्ट टाइप का सवाल है, टाइप डाल दीजिए इसमें, नेक्स्ट टाइप है। 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। ये करता है 10 दिन में, ये करता 20 दिन में, ये करता 30 दिन में। टोटल वर्क इनके एलसीएम के बराबर मान लेंगे 60। ए का 1 दिन का काम 6, बी का 1 दिन का काम 3, सी का 1 दिन का काम 2। ठीक, सवाल में आपसे क्या कहा गया? सवाल में आपसे कहा गया पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी बारी बारी से कार्य करें। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी बारी बारी से कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? फर्स्ट डे ए, सेकंड डे बी एंड थर्ड डे सी। फर्स्ट डे ए, सेकंड डे बी एंड थर्ड डे सी। वर्क कंटिन्यू इन अल्टरनेट डेज, वर्क कंटिन्यू इन अल्टरनेट डेज, देन द होल वर्क कंप्लीट इन। ठीक, चलिए बताइए आंसर। आया किसी का आंसर कि नहीं आया? चलिए हम बताते हैं इस सवाल को। देखिए, ध्यान से देखिएगा। पहले दिन ए आएगा। पहले दिन कौन आएगा? ए कितना काम करेगा? 6। दूसरे दिन कौन आएगा? दूसरे दिन आएगा बी, कितना काम करेगा? 3। तीसरे दिन कौन आएगा? तीसरे दिन आएगा सी, कितना काम करेगा? 2। तो 3 दिन में कितना काम होगा? 3 दिन में कितना काम हुआ? 6 और 3 9 और 2 11। कितना काम हो गया? 11 काम हो गया। आपको कराना कितना है? आपको कराना है 60 काम। आपको कितना कराना है? आपको कराना है यहाँ पर 60 काम। तो भाई 11 से 60 में तो भाग जाएगा नहीं, 11 से 60 में भाग नहीं जाता, तो जितनी बार जा सकता है उतना दे दो। कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो यहाँ आ जाएगा 55। जब आप यहाँ पे 5 का गुणा करोगे तो यहाँ आ जाएगा 15 दिन। तो 15 दिन में कितना काम हो गया? 55 काम हो गया। ठीक, टोटल काम 60 था। ठीक, अगली बार अब कितना काम बचा है आपके पास? टोटल काम था 60, उसमें से हो चुका है 55, बचा कितना है? बचा है 5 काम। ठीक, बचा है 5 काम। बारी किसकी आएगी? बारी आएगी ए की। बारी किसकी आएगी? बारी आएगी ए की। तो ए 1 दिन में कितना काम करता है? ए 1 दिन में करता है 6 काम। ठीक, तो 6 काम करता है, 6 काम करता है 1 दिन में। तो 1 काम कितने दिन में करेगा? 1 काम करेगा 1/6 में। तो 5 काम कितने में करेगा? 5 काम करेगा 5/6 में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 15 दिन तो पूरे लग गए थे, 5/6 दिन और लग गए। तो टोटल आपका आंसर होगा 15 सही 5/6 दिन। क्या होगा? 15 सही 5/6 दिन। एक बार दोबारा देखिए। पहले दिन ए आएगा 6 काम करेगा, दूसरे दिन बी आएगा 3 काम करेगा, तीसरे दिन सी आएगा 2 काम करेगा। 3 दिन में टोटल कितना काम होगा? 11। कराना कितना है? 60। तो भाई 11 से 60 में तो भाग जाता नहीं है पूरा पूरा। तो हम क्या करेंगे? जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हो। तो हमने क्या किया? 5 का गुणा किया, यहाँ आ गया 55, यहाँ 5 का गुणा किया, यहाँ आ गया 15। 15 दिन में कितना काम हो गया? 55 काम हो गया। 15 दिन में काम हो गया 55। 15 दिन में 55 हो गया। अब हमारे पास बचा कितना है? 60 में से 55 घटा दो, 5 काम बचा है। बारी किसकी आएगी? ए की। ए करता है 1 दिन में 6 काम और करना है 5 काम। 1 दिन में करता कितना है? 6,
करना है 5, तो कैसे निकालोगे? 6 काम करता है एक दिन में, 1 काम करेगा 1/6 में, 5 काम करेगा 5/6 में, तो टोटल लगेगा समय 15 सही 5/6 दिन। ठीक, सवाल समझ में आया कि नहीं आया बेटा? कमेंट करके बताइए जल्दी से। चलिए, आज बड़े इंपॉर्टेंट सवाल कर रहे हैं अपन लोग। चलिए आ गया समझ में। अगला सवाल नोट करें। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में समाप्त करते हैं। ए, बी एंड सी कंप्लीट अ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इस तरीके के सवाल अपन ने कर लिए, अब नए तरीके का सवाल कर रहे हैं अपन लोग। 3 लोग हैं, ए, बी और सी 12, 15 और 30 दिन में एक काम को समाप्त कर सकते हैं। ये आपको सवाल में दिया गया है। अब इस सवाल में क्या है? इस सवाल में कहते हैं कि ए शुरू से अंत तक काम करता है। ए जो है वो शुरू से अंत तक काम करता है। ए वर्क फॉर होल टाइम, ए वर्क फॉर होल टाइम एंड बी एंड सी वर्क इन अल्टरनेट डेज। ए पूरे दिन काम करता है और बी और सी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। ठीक, ए पूरे समय काम करता है, बी और सी बारी बारी से काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ए वर्क फॉर होल टाइम, बी एंड सी वर्क इन अल्टरनेट डेज, देन द होल वर्क कंप्लीट इन। चलिए इस सवाल को हम बताते हैं आप लोगों को। देखिए समझिए, नया सवाल है, एक हम बताएंगे फिर अगला आप लोग करना। ठीक, चलिए देखिए, ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 30 दिन में, तो टोटल वर्क हम मान लेंगे 60। ए का एक दिन का काम 5, बी का एक दिन का काम 4, सी का एक दिन का काम 2। ठीक, ए, बी और सी के ये काम आ गए एक दिन के। पहले दिन क्या होगा? पहले दिन ए आएगा और इसकी मदद के लिए कौन आएगा? बी आएगा। देखो ए को तो हमेशा ही काम करना है, तो पहले दिन भी ए करेगा और दूसरे दिन भी ए करेगा। लेकिन बी और सी में क्या होगा? पहले दिन ए के संग बी काम करेगा, दूसरे दिन बी छुट्टी पे चला जाएगा, सी ए के संग काम करेगा, तीसरे दिन फिर बी आ जाएगा, सी छुट्टी पे चला जाएगा, चौथे दिन सी आ जाएगा, बी चला जाएगा। तो इस तरीके से अल्टरनेट काम करते हैं बी और सी। तो पहले दिन ए और बी करेंगे, दूसरे दिन ए और सी करेंगे। तो भाई ए का एक दिन का काम है 5 और बी का एक दिन का काम है 4। एक दिन में कितना काम हुआ? 5 और 4 9। दूसरे दिन ए और सी करेंगे, ए का एक दिन का 5 और बी सी का एक दिन का 2। 5 और 2 यानी कि 7। ठीक, ए का एक दिन का 5, बी का एक दिन का 4, 5 और 4 9, पहले दिन में 9। दूसरे दिन ए और सी करेंगे, तो पहले ए का 5, सी का 2, तो कितना हो गया? 7। जरा देखो 2 दिन में कितना काम हुआ? 2 दिन में कितना काम हुआ? 9 और 7 16 काम हो गया। 2 दिन में कितना काम हुआ भाई? 2 दिन में काम हो गया 9 और 7 16। एक मिनट, जरा थोड़ी सी गलती हो गई है, हमने शायद आप लोगों को 20 दिन बोला था। ए, बी और सी 12, 15 और 20 दिन में काम करते हैं। 20 दिन में करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसको सही कर लीजिए। सी 20 दिन में करता है तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 17। 2 दिन में कितना काम हुआ? 2 दिन में टोटल कितना काम हो जाएगा? 17 काम हो जाएगा। ठीक, सी करता था 20 दिन में काम खत्म। ठीक है, तो ये 2 दिन में 17 काम हो गया। हमें कराना कितना है? 60। अब 17 का भाग 60 में तो जाता नहीं है, तो हम कितनी बार पहाड़ा पढ़ सकते हैं? 3 बार। 17 तिया 51, तो 3 का गुणा यहाँ पे, तो 3 का गुणा यहाँ पे, तो 6 दिन में कितना काम हो गया? 6 दिन में हो गया 51। ठीक, अब 7वें दिन क्या होगा? पहले तो ये देखो काम कितना बचा है। 60 में से 51 काम हो चुका है, 60 में से 51 हो चुका है, तो कितना बचा है? 9 काम बचा है।
और बारी किसकी आएगी, बारी आएगी ए और बी की। तो इन्हें कितना काम करते हैं एक दिन में, 9 करते हैं और 9 ही बचा है, तो बस आएंगे और कर देंगे। तो 7वें दिन क्या होगा, 7वें दिन ए प्लस बी आएंगे और 9 काम कर देंगे, टोटल काम आपका खत्म हो जाएगा। तो टोटल कितना टाइम लगा, टोटल टाइम लगा 7 दिन। हमने गलत लिख दिया था पहले, इधर हमने सी के लीजिए 30 दिन लिख दिया था, जबकि हमने आपको 20 दिन बोले थे। ठीक, तो सी करता है 20 दिन में, सी का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 4 और ए का एक दिन का काम 5। पहले दिन ए और बी आएंगे तो कितना काम होगा, 5 और 4 9। दूसरे दिन ए और सी आएंगे तो कितना काम होगा, 8। 2 दिन में कितना काम हुआ, 17। काम कितना कराना है, 60। तो भाई 17 का पहाड़ हम कितनी बार पढ़ सकते हैं, 3 बार। 17 3 51, 51 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 दिन। 6 दिन में 51 काम हो गया। बचा कितना है, 60 में से 51 हो चुका है, बचा है 9। अगली बार बारी किसकी है, ए प्लस बी की। आएंगे और पूरा 9 काम कर देंगे। तो टोटल टाइम लगेगा 7 दिन। सवाल समझ में आया कि नहीं आया बेटा, जल्दी से बताइए कमेंट करके। बहुत अच्छा सवाल था ये। चलिए अगला सवाल नोट करें। ए बी सी एक काम को 30 दिन 40 दिन और 60 दिन में 30 दिन 40 दिन और 60 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी एंड सी, ए बी एंड सी complete a work in 30 days, 40 days and 60 days. 30 days, 40 days and 60 days. A work for whole time. A पूरे समय के लिए कार्य करता है। A work for whole time. B and C work in alternate days. A work for whole time. B and C work for alternate days. Then the whole work complete in. Then the whole work complete in. चलिए करिए इसको। हाँ भाई बताएं, आया आंसर? बढ़िया सवाल है। ए करता है 30 दिन में, बी करता है 40 दिन में, सी करता है 60 दिन में। तो जो टोटल वर्क होगा इनके एलसीएम के बराबर हो जाएगा 120। ए का एक दिन का काम 30 का भाग 120 में 4, बी का एक दिन का काम 3, सी का एक दिन का काम 2। आपसे कहा गया जो ए है वो पूरे समय के लिए कार्य करता है। जो ए है वो पूरे समय के लिए कार्य करता है। तो जो ए है वो पूरे समय के लिए करेगा, बी और सी अल्टरनेट करते हैं। बी और सी कैसे करते हैं, अल्टरनेट। पहले दिन ए और बी करेंगे तो 4 और 3 7, 4 और 3 कितना होगा 7। और दूसरे दिन ए और सी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 और 2 6। तो 2 दिन में कितना काम होगा, 2 दिन में कितना काम हुआ भाई, 2 दिन में काम हुआ 13। 2 दिन में कितना काम हुआ, 7 और 6 13। हमें कराना कितना है, कराना है 120। तो 13 से तो 120 में भाग जाएगा नहीं। पढ़ो पहाड़ा, कितनी बार पढ़ोगे, 9 बार। कितनी बार पढ़ोगे, 9 बार। यहाँ क्या आएगा 117। और यहाँ क्या हो जाएगा, 9 का गुणा इधर 18 दिन। 18 दिन में कितना काम हो गया, 117 काम हो गया। 18 दिन में 117 काम हो गया है। बचा कितना है, 120 में से 117 घटाओ, कितना बचा है, 3 काम बचा है। अब बारी किसकी आएगी, पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन है। तो 18 दिन हो गए, तो 19वें दिन किसकी बारी आएगी, ए और बी की बारी आएगी। ए और बी की बारी आएगी और ए और बी के संग क्या होगा, 7 काम करते हैं ये, 7 काम करते हैं एक दिन में। एक दिन में कितना करते हैं 7। तो 7 काम एक दिन में, तो एक काम 1/7 में, तो 3 काम 3/7 में। तो 18 दिन पूरे और 3/7 दिन और। तो आंसर हो जाएगा 18 सही 3/7 दिन। ठीक है बेटा, आप समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम हो बताएं। अगला सवाल नोट करिए। ए बी सी एक काम को 12 दिन 15 दिन और 30 दिन में करते हैं। ए बी सी एक काम को 12 दिन 15 दिन और 30 दिन में करते हैं। ए बी एंड सी
A, B and C complete a work in 12 days, 15 days and 13 days। एक सवाल आपको और ऐसे ही करा रहे हैं जिससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। A, B और C एक काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 30 दिन में करते हैं। A शुरू से अंत तक कार्य करता है। A जो है वो शुरू से अंत तक कार्य करता है। B और C बारी बारी से कार्य करते हैं। B और C बारी बारी से कार्य करते हैं। तो बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? A, B and C complete a work in 12 days, 15 days and 13 days। 12 days, 15 days and 13 days। ठीक। A work for whole time, B and C work in alternate days, then the whole work complete in। तो देखिए A, B और C जो हैं इनका टोटल वर्क हम मान लेंगे 60। A का एक दिन का काम 5, B का 4 और C का 2। पहले दिन आएंगे A और B। A और B आके कितना काम करेंगे? 5 और 4 9। दूसरे दिन आएंगे A और C, कितना काम करेंगे? 5 और 2 7। कितना काम करेंगे भाई? 5 और 2 7। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 2 दिन में हो जाएगा 9 और 7 16 काम। 2 दिन में कितना काम हो गया? 16 हो गया। हमें कितना कराना है? 60। तो भाई 16 का पहाड़ा पढ़ो। 16 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ पाओगे? 16 का पहाड़ा पढ़ पाओगे 3 बार। तो 16 तिया 48। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 3 यानी कि 6 दिन। तो 6 दिन में कितना काम हो गया भैया? 48 काम हो गया। 6 दिन में काम हो गया 48। अब क्या होगा? 7वां दिन आएगा। 7वें दिन किसकी बारी आएगी? A प्लस B की। ये आएंगे और 9 काम और कर देंगे। कितना कर देंगे? 9। अब कितना हो गया? अब हो गया काम 57। अब काम हो गया 57। बचा कितना है? बचा है 60 में से आप 57 घटा दो, कितना बचा? 3 काम किसको करना है? अब बारी आएगी A और C की। अब किसकी बारी आएगी? A और C की बारी आएगी। तो A और C एक दिन में कितना काम करते हैं? 7 काम। तो 7 काम करते हैं एक दिन में। 7 काम करते हैं एक दिन में। तो 1 काम करेंगे 1/7 में। तो 3 काम करेंगे 3/7 में। ठीक है। तो यहाँ पर 7 दिन तो पूरे लग गए, 3/7 और लग गए। तो टोटल टाइम लगा 7 सही 3/7 दिन। ठीक है। एक बार दोबारा समझ लें। A का एक दिन का काम 5, B का एक दिन का काम 4, C का एक दिन का काम 2। पहले दिन आए A और B, कितना काम किया? 5 और 4 9। दूसरे दिन आए A और C, कितना काम किया? 5 और 2 7। ठीक। 2 दिन में कितना काम हुआ? 2 दिन में काम हुआ 16। 2 दिन में हो गया 16 काम। कराना कितना है? 60। पहाड़ा कितनी बार पढ़ पाओगे? 3 बार। यहाँ आएगा 48 और यहाँ आएगा 6। 6 दिन में कितना काम हो गया? 48। 7वें दिन किसकी बारी आएगी? A और B की। A और B की बारी आएगी। 7वें दिन आएंगे A और B और कितना काम कर देंगे? 9 काम और कर देंगे। जो टोटल काम हो गया 57। अब बचा कितना है? 3 काम बचा है। बारी किसकी है? A और C की। A और C एक दिन में कितना करते हैं? 7 काम। उल्टा करके लिख लो। 7 काम एक दिन में, 1 काम 1/7 दिन में, तो 3 काम 3/7 दिन में। 7 दिन पूरे और 3/7 दिन और। ठीक। तो ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया बेटा? कमेंट करके बताइए जरा। चलिए, सबकी समझ में आ गया? आज जो हमने सवाल करे हैं, जितने भी सवाल हमने आपको बताए हैं, इसमें हमने कई टाइप के सवाल करे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे आज के सारे। ये सबकी समझ में आ चुके हैं। ठीक। तो बस इसके आगे के सवाल हम कल करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो 2 मिनट हैं आपके पास, कह सकते हैं आप लोग, कुछ भी कहना हो। पिछली क्लास जो कोई भी देखना चाहे, कोचिंग का चैनल है प्रयास भाई पारस तिवारी, उस पर जाके इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग देख सकते हैं। पुराने सवाल भी समझ में आ जाएंगे। ठीक। तो आज की क्लास बेटा ऑफ करते हैं। गुड नाइट। अच्छी तरीके से पढ़ाई करिएगा। कल मिलेंगे अपने टाइम पे दोबारा। ठीक।